सुप्रीम कोर्ट हुआ हाई कोर्ट पर सख्त और कह दिए बड़ी बात। जी हाँ, वीडियो में बहुत कुछ है। आखिर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में और क्या कहा हाई कोर्ट के लिए, जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं जब से सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है, तब से उनकी जो कार्यशैली है आम जनमानस में लोकप्रिय होने लगी है और लोग उम्मीद करने लगे हैं कि भारत के प्रत्येक न्यायालय में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जैसा ही न्यायाधीश हो, न्यायमूर्ति हो। सीजीआई साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनको बार बार बधाई। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से बार बार उनकी खिंचाई होती है, छिछालेदार होती है उनकी, ये भी आप लोग देख रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने ये भी बताया था किस तरीके से ईडी खुद रंगे हाथों पकड़ी गई थी। खैर, ईडी कार्रवाई अपनी कर रही है और उस पर आरोप भी लगातार लग रहे हैं। इधर आप लोग देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लंबे समय से अभी तक जेल में बंद हैं। हालांकि ईडी वाले मसले पर उनको बेल मिल गई थी, हाई कोर्ट ने बेल को स्टे कर दिया, लेकिन तभी सीबीआई, जिसको कि बहुत देर से पता चला कि उसको भी अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करनी है, और उसने तिहाड़ जेल में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा आजकल जो सबसे ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग जो टॉपिक बना हुआ है, वो ये है कि भारत में इस वक्त में जो संसद का सत्र चल रहा है हमारे देश में, तो संसद के सत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत चौंकाने वाली हैं। नेता विपक्ष बने हैं राहुल गांधी, और उनका कई बार कई मौक़ों पर उनका माइक बंद हो जाता है, कई मौक़ों पर उनके ऊपर से स्क्रीन वाला कैमरा हटा लिया जाता है। वो इसकी शिकायत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष से, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं कि हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई बटन नहीं कि आपका माइक क्यों ऑफ होता है, स्क्रीन क्यों हटती है। सोचने वाली बात है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, माननीय हैं, उनको पता होना चाहिए कि कहाँ बटन है। अगर उनको नहीं पता तो फिर ये बटन चला कौन रहा है, सोचने वाली बात है। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे देश को चौंकाया है, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को, गंभीर मुद्दों को उठाया है, नीट की परीक्षा हो रही है जो अभी हुई, तो उसमें धांधली जो अभी हुई, और तमाम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ जो उसमें हुआ, उसको लेकर राहुल गांधी संसद में काफ़ी आक्रामक दिखे। प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने कहा कि आपको इस बार गुजरात में भी हराएंगे। तमाम चीज़ें, भगवान शंकर का पोस्टर लेकर पहुँचे, गुरु नानक देव हों चाहे वो ईसा मसीह हों, उनके पोस्टर लेकर संसद में पहुँचे और उसको दिखाते हुए एकता पर बल दिया। राहुल गांधी काफ़ी आक्रामक रूप से खेल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के भाषण का भी विरोध जो हुआ, बेल में आए लोग, तो राहुल गांधी आजकल जो आक्रामक जो दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह है कि नेता विपक्ष बने हैं और कोई भी मुद्दे से वो चूकना नहीं चाहते हैं। खैर, ये भी एक अलग मुद्दा रहा। आज हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर क्या टिप्पणी की, हाई कोर्ट पर क्यों सख्त हुआ, और हाई कोर्ट ने ऐसी क्या गलती की कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी कहनी पड़ी, और ऐसी कौन सी बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो साथियों, मैं आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई हैं श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस हैं बीआर गवई, जो केजी बालाकृष्णन साहब जस्टिस रहे, सीजीआई रहे सुप्रीम कोर्ट के। उनके बाद दूसरे दलित जस्टिस हैं, सीजीआई बनने वाले हैं। 25 मई 2025 को उनका कार्यकाल खत्म होगा, जो नवंबर 25 तक चलेगा। 25 मई 2025 को उनका कार्यकाल शुरू होगा, जो नवंबर 2025 तक उनका कार्यकाल चलेगा, यानी कि देश के आने वाले भावी सीजीआई हैं। हालांकि उनके बीच में एक सीजीआई और हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब के और उनके बीच में, उसके बाद इनका नंबर आएगा और देश के सीजीआई बनेंगे। उनकी टिप्पणी बहुत मायने रखती है, बहुत अहम है उनकी टिप्पणी। आखिर टिप्पणी में क्या है, मैं आपको थोड़ा नटशेल में उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो जस्टिस बीआर गवई साहब ने हाई कोर्ट के जजों पर जो टिप्पणी की है वो उन पर भड़क गए हैं। 29 जून को कोलकाता में एक समारोह हो रहा था, जहाँ पर कि सीजीआई साहब थे, ममता बनर्जी थी, हाई कोर्ट के कोलकाता के जो चीफ जस्टिस हैं वो थे, और इसके साथ बीआर गवई और दीपांकर दत्ता जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये मौजूद थे। तो उस दिन जो हुआ वो हमने आपको बताया। उसके अलावा उसी दिन यानी कि 29 जून 2024 को कलकत्ता की न्यायिक अकादमी में
उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो जज हैं हाई कोर्ट के वो समय पर नहीं बैठते हैं, जो ऑर्डर होने होते हैं महीनों तक उन पर फैसला सुरक्षित रख लेते हैं, महीनों तक ऑर्डर जारी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही, वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं। कुछ जज जो हैं 10:30 का समय होता है हाई कोर्ट में आने का, 11:30 बजे आते हैं और 12:30 बजे उठ जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट में बैठने का जो टाइम है वो 1:30 बजे तक है। 1:30 बजे तक आपको समस्याओं को सुनना चाहिए, लेकिन 12:30 बजे वो उठ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ जज तो ऐसे हैं जो दोपहर के बाद, यानी कि जो लंच होता है, लंच के बाद जो बैठना होता है उनको, उसके बाद बैठते नहीं। इस पर उन्होंने चिंता जताई इस चीज़ पर, और उन्होंने कहा कि कुछ जज जो है अपनी जो उनकी जो पदोन्नति होती है उसके लिए अपने प्रचार में लग जाते हैं, जो बेहद गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह न्यायिक जो संस्था है उसको, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जस्टिस की जो यहाँ पर टिप्पणियाँ हैं बहुत गंभीर हैं। हम एक एक करके सारी टिप्पणियों के बारे में जब हम थोड़ा डिस्कशन करें आपसे, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो जज हैं समय पर नहीं बैठते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से डाटा जारी होता है हर साल, और वो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि पूरे देश की अदालतों में कितने केस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, ट्रायल कोर्ट से लेके उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट तक कितनी चीज़ें पेंडिंग हैं, कितने केस पेंडिंग हैं, पूरा डाटा जारी होता है। उन केसों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि ये कहा जाता है कि जुडिशरी जो है वो काम के बोझ तले दब गई है, समय नहीं मिल पा रहा है, फाइलें बहुत हैं। तो उस पर ये टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है कि जज जो है वो समय पर नहीं बैठते हैं। जब एक जज समय पर नहीं बैठेंगे तो न्याय कैसे होगा, न्याय में जो डिले होगा। अब आप सोच के देखिए, उन्होंने कहा कि 11:30 पर आप बैठते हैं और 12:30 पर उठ जाते हैं, यानी 1 घंटा कुल आप बैठते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस पर ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की। तमाम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबारों में, पोर्टल्स में इसके बारे में छपा है, देखा गया, सुना गया, पढ़ा गया। जस्टिस की टिप्पणी बहुत गंभीर है। अगर हाई कोर्ट के जज केवल 1 घंटा बैठेंगे तो न्याय कैसे होगा। फैसले जो देने होते हैं उस पर महीनों की तारीख लगा देते हैं, फैसले लंबित हो जाते हैं, ये कैसे चल पाएगा। न्याय जो है वो देरी से होगा, ये बहुत गलत है, क्योंकि कानून में पहले ही कह दिया गया है कि देर से मिला हुआ जो न्याय है वो अन्याय के समान होता है। इसके अलावा जो उनकी जो दूसरी जो टिप्पणी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ जज जो है वकीलों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण एक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की, और इसको बेहद संवेदनशील तरीके से लेना भी चाहिए प्रत्येक जस्टिस को, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो ट्रायल कोर्ट के हों, क्योंकि टिप्पणी अपने आप में बहुत मायने रखती है। बार और बेंच 2 पहिए होते हैं गाड़ी के, जो न्याय की गाड़ी है उस गाड़ी को खींचते हैं मिल करके। तो बेंच यानी कि जस्टिस और बार यानी कि एडवोकेट्स, इन दोनों में जब सामंजस्य नहीं होगा तो गाड़ी चल नहीं पाएगी। गाड़ी चल नहीं पाएगी तो जो आम व्यक्ति न्याय के लिए पहुंचा है वो सफ़र करेगा, उसको न्याय या तो मिलेगा नहीं या देरी से मिलेगा, और देरी से मिला न्याय जो होता है वो अन्याय के समान ही उसको माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ जज जो हैं वो वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को कहना पड़ रहा है हाई कोर्ट के जस्टिस से कि कुछ जज जो हैं वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि गूंज कहाँ तक है। वकील जो संस्थाएं हैं, बार काउंसिल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार बार ये मुद्दे उठते रहते हैं, बार बार कोर्टों का बहिष्कार पूरे देश में कहीं ना कहीं होता रहता है। मुद्दा निकल के आता है कि जज साहब ने वकील साहब की बेइज्जती कर दी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बार के साथ दुर्व्यवहार किया या बार काउंसिल के साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी बात को नहीं माना, या उनकी जो लीगल जो मांगे थी उनको दरकिनार कर दिया और दुर्व्यवहार कर दिया, सच बोलने पर उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर दी। तो इस तरीके का जो दुर्व्यवहार है वकीलों के प्रति वो नहीं होना चाहिए, और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि वकीलों के साथ हाई कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट्स में दुर्व्यवहार होता है। जस्टिस BR गवई की टिप्पणी इस बात की तरफ इशारा करती है कि दुर्व्यवहार होता है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर जस्टिस ने कही, वो जानते हैं कि निचली अदालतों में, यानी कि ये ट्रायल कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर क्या समस्या है। उन्होंने समस्याओं की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि आपको समय से बैठना चाहिए, समय से उठना चाहिए, 1 घंटा बैठने से काम नहीं चलेगा। जो फैसला आप लंबित रखते हैं बहुत लंबे समय तक, उस फैसले को भी आपको इतना लंबा नहीं रखना चाहिए, सुरक्षित उसको सुनाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, किसी के हित में हो या अहित में हो। आपको केवल न्याय का ध्यान रखना चाहिए कि न्याय होना चाहिए, किसी का हित देखना आपका काम नहीं, न्याय को देखना आपका काम है।
दूसरा, वकीलों से दुर्व्यवहार पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। तीसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही कि कुछ जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नॉमिनेट होने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति पाने के लिए प्रचार करते हैं, जो संस्था है, न्यायिक संस्था, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करता है। तो जस्टिस की ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं, बेहद इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको भी समझना चाहिए। जो ट्रायल कोर्ट्स के जस्टिस हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हाई कोर्ट जो है वो अपनी समय की रूपरेखा में और जो एडवोकेट के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार है उसमें वो सुधार लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने टिप्पणी की है और जस्टिस भी जल्दी ही देश के CJI बनने वाले हैं। तो BR गवई साहब जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनकी टिप्पणी जो थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी, समझा दी। इस पर जो भी आपकी राय हो उसको मैं आमंत्रित करता हूँ, आपकी जो भी राय है वो ज़रूर हमें बताएं कि उन्होंने सही किया, गलत किया। इसके अलावा न्यायिक जो टिप्पणी होती है वैसे मैं मानता हूँ हमेशा ठीक होती है, लेकिन फिर भी आपकी राय आमंत्रित है। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।